डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक के बाद एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जहां कुछ दिन पहले ही पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने की खबर आई थी, वहीं अब एक बार फिर से एक और फिनटेक कंपनी का नाम चर्चा में है और इस बार खबर मोबीक्विक से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोबीक्विक ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो उसे पेटीएम और फोनपे जैसी दिग्गज कंपनियों के सामने एक नई ताकत बनाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि मोबीक्विक को अब एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस मिल गया है, जो आने वाले समय में मोबीक्विक को अपना बिजनेस विस्तार करने में मदद करेगा। आखिर इस एक लाइसेंस से मोबीक्विक की किस्मत कैसे बदलने वाली है? क्या अब आपको एक ही क्लिक पर लोन मिलेगा और क्या अब मोबीक्विक पेटीएम को पीछे छोड़ देगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी लाइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक आप मोबीक्विक का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए करते थे, तो आप बोलेंगे रिचार्ज, बिल पेमेंट या यूपीआई पेमेंट्स। लेकिन अब आपको बताया जाए कि अब इसी ऐप से आप बैंक की ही तरह लोन भी ले पाएंगे, तो यकीनन आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि अभी तक जिस ऐप से आप सिर्फ बिल भरते थे, वो अब आपको लाखों का लोन देने वाला एक डिजिटल बैंक जैसा बन सकता है। क्योंकि मोबीक्विक को अब भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया है, इसका मतलब है कि अब मोबीक्विक को लोन देने के लिए किसी दूसरे बैंक के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब आपको बताते कि क्या है ये एनबीएफसी लाइसेंस और मोबीक्विक का अगला प्लान। तो आपको बता दें कि ये खबर मोबीक्विक के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब तक मोबीक्विक केवल एक पेमेंट एग्रीगेटर या वॉलेट था, लेकिन अब ये आधिकारिक तौर पर एक वित्तीय संस्थान बन गया है जिसका खुद का लैंडिंग बिजनेस होगा। अब तक मोबीक्विक दूसरों के साथ पार्टनरशिप में लोन बांटता था, लेकिन अब वह सीधे अपनी बैलेंस शीट से लोन दे पाएगा और कंपनी का अनुमान है कि 2026 के अंत तक उनका सिक्योर्ड लैंडिंग बिजनेस कई गुना तक बढ़ने का अनुमान है। अब इस लाइसेंस मिलने के मोबीक्विक के लिए क्या मायने हैं, ये भी जान लेते हैं। इसमें पहला है ज्यादा मुनाफा। जब कोई कंपनी दूसरे बैंक के जरिए लोन देती है तो उसे कमीशन बांटना पड़ता है, कमीशन को शेयर करना पड़ता है। अब जब मोबीक्विक सारा ब्याज खुद रखेगा, जिससे उसका मुनाफा रॉकेट की तरह बढ़ेगा। दूसरा है ग्राहकों को मिलेगा तेजी से लोन, क्योंकि अब मोबीक्विक का अपना डेटा और अपनी रिस्क टीम होगी, यानी आपको लोन के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ क्लिक्स और पैसा आपके खाते में होगा। वहीं मोबीक्विक अब केवल छोटे पर्सनल लोन नहीं, बल्कि मर्चेंट लोन्स और सिक्योर लोन जैसे गोल्ड लोन या प्रॉपर्टी लोन की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा, जिससे उसके बिजनेस विस्तार में कई गुना बढ़ोतरी होगी। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो मोबीक्विक के पास अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा बाजार है जहां वह सीधे अपना लोन प्रोडक्ट बेच सकता है। दूसरा, कंपनी का लक्ष्य है कि 2026 तक वह सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटे। ऐसे में एनबीएफसी लाइसेंस मिलने की खबर के बाद से निवेशकों के बीच मोबीक्विक की वैल्यूएशन में भारी उछाल आने की उम्मीद है। अब इस लाइसेंस से आम आदमी और छोटे व्यापारियों को क्या फायदा होगा, ये भी समझते हैं। क्योंकि अगर आप एक आम यूजर हैं या छोटी दुकान चलाते हैं तो आपको इस खबर के बाद 3 बड़े फायदे होंगे, जिसमें पहला है आसान क्रेडिट। जिन लोगों का सिबिल स्कोर थोड़ा कम है या जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, मोबीक्विक उनके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के आधार पर भी उन्हें लोन दे सकता है। वहीं आपको बाय नाउ पे लेटर का भी फायदा मिल सकता है, यानी आप ऐप की मदद से शॉपिंग करके बाद में पैसे चुका सकते हैं। और तीसरा फायदा है मर्चेंट लोन का, जहां छोटे दुकानदारों को अपनी दुकान बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के आसान लोन मिल सकेगा। ऐसे में इस लाइसेंस के बाद पेटीएम और फोनपे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पेटीएम जब से रेगुलेटरी मुश्किलों में फंसा है, वहीं मोबीक्विक उस खाली जगह को भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ फोनपे भी लैंडिंग में बड़ा दांव लगा रहा है, लेकिन मोबीक्विक के पास अब खुद का एनबीएफसी लाइसेंस होना उसे एक बढ़त देता है। चूंकि ये लाइसेंस आरबीआई ने दिया है, इसलिए ग्राहकों का भरोसा भी है इस ऐप पर बढ़ेगा। ऐसे में फिनटेक सेक्टर में एक बड़ी वॉर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर मोबीक्विक का डिजिटल वॉलेट से एक डिजिटल लेंडर बनने का सफर भारतीय फिनटेक सेक्टर में एक बड़ी खबर है। 2026 तक ये कंपनी भारत के टॉप 3 लैंडिंग एप्स में शामिल हो सकती है। ये न केवल कंपनी के लिए बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर है जिन्हें बैंकिंग सिस्टम से आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़े अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइन।